सवितुर्वरेण्यम्। मित्रों नमस्कार, मैं किशोर कुमार पंत हल्द्वानी से आज आपके सामने कुमाऊनी जनेऊ बनाने की सरल विधि के साथ उपस्थित हुआ हूँ। और आप देखिए कि जनेऊ जो कुमाऊं में प्रचलित हैं कैसे बनते हैं। बहुत आसान तरीका है। आजकल लॉकडाउन का समय चल रहा है, तो घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, समय का सदुपयोग करिए। और अगर आपके पास धागा है तो आप जनेऊ बनाइए। तो मित्रों, उसके लिए जनेऊ बनाने के लिए आपको सबसे पहले बाजार से एक ये कॉटन के धागे का लच्छा लेके आना है। इस सूती धागे का लच्छा आपको बाजार में पूजा पाठ की सामग्री में की दुकान में मिल जाएगा। जब आप उससे कहेंगे कि भाई मुझे जनेऊ बनाने के लिए धागा चाहिए, तो आपको ये धागा उपलब्ध करा देगा। ये धागा मित्रों बहुत बारीक धागा होता है। मार्केट में जो जनेऊ मिलते हैं वो आमतौर पर इस धागे के बने हुए नहीं होते हैं। तो इस धागे को लाने के बाद आप इसको आसानी से सुलझा लेंगे। सुलझाने के लिए आप इसको घुटने में भी डाल सकते हैं, और क्योंकि घुटने में डालेंगे तो आपको पूरा लच्छा सुलझाने में बहुत समय लग जाएगा, इसलिए आपको इसको आसान तरीके से सुलझाने के लिए ये है कि आप 2 लोटों में पानी भर लीजिए और उन पानी के भरने के बाद उसको रख लीजिए। और ये जो धागा है ये आसानी से हल्द्वानी के बाजारों में उपलब्ध हो जाता है। तो मित्रों, इस लच्छे को आप जो मैंने आपसे अभी बताया कि 2 लोटों में आप पानी भर लीजिए। आप ये देखिए, 1 लोटा ये मैंने पानी का भरा हुआ है, पहले से भर के रखा हुआ है, और दूसरा लोटा ये है। इन दोनों लोटों में पानी भरा हुआ है। अगर पानी नहीं भरूंगा तो ये हिलने लगेंगे, तो इससे पानी भरा है ताकि ये अपनी जगह पर स्थिर रहें। इसमें मैंने ये पहले से लच्छा डाल रखा है। ये लच्छे को आप ऐसे डालना है, एक ये और ये। इस लच्छे को डालने के बाद अब आप इसका जो पहला कोना है, ये लाल धागे से बंधा है, ये सफेद धागे से बंधा भी हो सकता है। इसकी गांठ खोलेंगे। इसमें डालने के बाद जब आप गांठ खोलेंगे तो जो लच्छा सबसे ऊपर छोटा वाला आएगा वो एक लच्छा आएगा। बाकी लच्छों को आप नीचे कर दीजिए। एक लास्ट कोना जॉइंट रहता है, ये पूरा लच्छा एक ही होता है, तो एक धागा ऊपर नीचे रहेगा। उसको देख के आप ऊपर एक लच्छा ले लीजिएगा, छोटा वाला। छोटे लच्छे को लेने के बाद इस लच्छे को आप छोटे से कागज के टुकड़े बना लीजिए। ये मैंने कागज के टुकड़े बना रखे हैं, जैसे पुराने कोई शादी के खाल्ड वगैरह होते हैं उनको फाड़ के आप, क्योंकि ये थोड़ा सा हार्ड बने रहते हैं तो धागा लपेटने के लिए आसान होते हैं। इस प्रकार के कई टुकड़े आप अपने पास पहले से बना के रखें। इसको बनाने के बाद आप इस धागे के पहले कोने को इस कार्ड के टुकड़े पे ले लीजिए, जैसे मैंने ये लिया है। इसको लेने के बाद अब आप इसको बहुत सावधानी के साथ, क्योंकि बहुत बारीक धागा होता है और उलझने का डर और टूटने का डर बहुत ज्यादा रहता है, इस धागे में अब आप इसको बिल्कुल बनाते रहिए। इसमें गांठ नहीं पड़नी है, टूटना नहीं है, क्योंकि अगर ये बहुत जल्दी टूट जाएगा तो तब भी आपका एक जनेऊ पूरा नहीं हो पाएगा। और एक चीज आपको ये बता दूं कि अगर आप इसको जल्दीबाजी में करेंगे तो इसमें ये इस प्रकार की बट बन जाएंगी। ये आपको बट दिखाई दे रही होंगी, ये जो बट दिखाई दे रही है, इसको आप बहुत धीरे 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 से ऐसे सुलझा लेंगे। इस पर गांठ नहीं पड़नी है, इस बात का आपने ध्यान रखना है। ये आपने ऐसे सुलझा लिया, और ये सुलझाने के बाद मित्रों इसको तब तक सुलझाते रहिए जब तक कि आपके इसमें ये गोला पूरा बन जाए। जब तक ये धागा नहीं टूटता है, ये कहीं कहीं पे अपने आप टूट जाता है। तो जब तक आपका धागा नहीं टूट रहा है तब तक आप प्रयास करिए कि ये गोला बन जाए। अगर इसमें बहुत ज्यादा धागा भर जाता है तो तब आप अपने हाथ से स्वेच्छा से इसको तोड़ सकते हैं, और नहीं तो तब तक आप इसका इंतजार करिए कि जब तक ये ना टूटे तब तक आप इसको पूरा गोला बना लीजिए। इसको पूरा गोला बनाने के बाद इस प्रकार के गोले आपके तैयार हो जाएंगे। ये मेरा पहले धागा टूट गया था, तो ये टूट गया था, तो मैंने वहां से तोड़ के ये दूसरा वाला तैयार किया था। ये आपका तैयार हो गया। इस प्रकार से आप कई बना लीजिए। इसका एक बना लिया, फिर अगर दोबारा टूटता है तो फिर आपने दूसरा बना लिया, फिर तीसरा बना लिया, फिर चौथा बना लिया, फिर पांचवा बना लिया। ये आप बहुत सारे एक बार में बना के तैयार करके रख लें। इनको रखने के बाद इसको बनाने के बाद जब आपने ये बना लिया है, ये वाला काम, जो काम अभी आपने किया धागा सुलझाना, और ये वाला काम, इसको आप खाना खाने के बाद कभी भी स्वच्छ हाथों से हाथ धो के बैठिए, गायत्री मंत्र का जाप करिए और ये धागा सुलझाने वाला काम कर सकते हैं। इसमें खाना न खाने का कोई प्रोविजन नहीं है, जो हमने अपने बुजुर्गों से सुना है कि इसको आप खाना खाने से पहले कर सकते हैं।
अब जो ये आपने यहां तक की जो कोण बना रखी है, इस कोण का काम, अब जो अगले चरण का काम है, ये आप दूसरे दिन सुबह नहा धोके पूजा पाठ करने के बाद स्वच्छ हाथों से साफ और स्वच्छ जगह पर बैठ के गायत्री मंत्र के जाप के साथ इसको शुरू करेंगे। क्योंकि मित्रों ये जनेऊ है और इसमें आप के हर जितने भी आप गायत्री का जाप करते रहे मन ही मन, उसमें कोई वो नहीं है। तो ये जो आपकी कोण तैयार है, इस कोण को प्रातःकाल बिना खाए हुए आप इसको हमारी कुमाऊनी भाषा में पूर्णा बोलते हैं। तो ये जनेऊ पूरने का काम है। तो इसको पूरने के लिए इस वाले कोने को आप यहाँ पे दबा लें, इस अंगुली के लास्ट वाले कोने पे, इस यहाँ पे जहाँ पे ये रेखा होती है, ताकि आप इसको अंगूठे से दबा सकें। आपने ये अंगूठा दबा लिया और ये आपका एक पूरा हो गया। तो इस प्रकार से 96 आपके ये पूरे हो गए। ठीक है, तो ये अभी मैंने एक कर रखा है। अभी आप देखेंगे ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10, 91, 92, 93, 94, 95, 96, ये 96 हो गया। ये 96 के बाद यहां पे आपने ये डबल करना है। इस बात का ध्यान रखना है कि ये धागा टूटना नहीं है। ये जो है ये टूटा नहीं है, ये बिल्कुल जॉइंट है। ये कोना 96 वाला कोना था, इस 96 के कोने से आपने इसको डबल किया, ये आपका डबल हो गया धागा। ये 3 लेयर में होता है, तो ये बहुत बारीक धागा है मित्रों, इसका आप ध्यान रखिएगा। अब इसको आपका ये जो 96 का चल रहा है, ये वाला मैंने गिना हुआ है। इसके लिए आप एक वही कार्ड का बाहर का पार्ट पूरा वाला कार्ड ले लीजिएगा। इसके टुकड़े नहीं बनाने, ये बड़ा सा गोला बना के, ये थोड़ा हार्ड रहता है तो इसको इसमें छल्ला बना के डाल दें ऐसे। ये 96 का छल्ला है, ये आपने बना दिया। इसको बीच में करने के बाद इसको आप अपने हिसाब से आसानी से करें दोनों को, क्योंकि अब एक यहां से आ रहा है, एक यहां से आ रहा है, ये 2 हैं। फिर जो ये जहां पर से हमने मोड़ रखा था, इस वाले कोने को फिर यहीं पर अंगूठे पे ले जाएं। और ये भी 96 ही होना है, लेकिन इसको गिनने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि हमने ये गिना हुआ है। तो इसलिए आप इसके खत्म होने तक इस धागे को लपेटते रहिए, इसमें गांठ नहीं पड़नी है और बहुत सावधानी के साथ आपने ये काम करना है। और ये धागा टूटना नहीं है। अगर ये टूट गया तो आपका ये जो आपने अभी तक की मेहनत कर रखी थी वो बेकार हो जाएगी और वो वाला धागा आपका जनेऊ बनाने में काम नहीं आएगा। तो आपने ये देखा। अब आप इसको धीरे धीरे मन ही मन अपने गायत्री मंत्र का जाप करते रहिए। ओम भूर्भुवः, मन में अपने गायत्री मंत्र का जाप और हाथों में आप जनेऊ लपेटने का काम। और ध्यान आपका इन धागों पे रहेगा, क्योंकि कोई भी धागा टूटना नहीं है, गांठ नहीं पड़नी है। और ये जब आप लपेटेंगे तो लपेटते लपेटते आपने ये पूरे 96 ये आपका हो जाए। अब आपका ये 96 पूरा हो गया। अब यहां पर आपका ये धागा डबल हो गया है। अब आपको इसको ट्रिपल लेयर में करना है। ये आपने जहां पे ये वाला कोना खत्म हुआ वहीं पर से फिर आपने ये धागा लौटाया। तोड़ना नहीं है, इस बात का आपने ध्यान रखना है कि तोड़ के 3 टुकड़े नहीं करने। ये आपने ये कर दिया, ये 3 हो गए। अब इस वाले को आप एक यहां से 3 लेके आए। अब ये क्योंकि आपको हाथ खाली करना है, इसलिए इस वाले को आप फिर इसी में ऐसे डालेंगे। और इसको डालते ही फिर आप अब जो ये 3 वाला लेयर है इसको यहाँ पे दबा के फिर आप ऐसे शुरू करेंगे। एक यहाँ से आ रही है, 2 यहाँ से आ रहे हैं। बात ये 3 आपके धागे हैं। अब आप इसको धीरे धीरे ऐसे लपेटना शुरू करेंगे। और इस बात का ध्यान रहे कि ये बहुत सावधानी के साथ करना है, किसी बात की जल्दीबाजी नहीं करनी है। और जब आप इसको धीरे धीरे अपने हाथ में जब आपका ये सही वो आ रहा हो तो मन ही मन आप गायत्री मंत्र का जाप करते रहिए और इसको धीरे धीरे लपेटते हुए, क्योंकि इसमें आपको 1 2 3 करके नहीं गिनना है, क्योंकि ये 96 गिना हुआ है। तो अब ये उसकी 3 बार की लेयर हो गई, ये आपका लगातार आ रहा है। और इसमें क्योंकि अगर आप इसको थोड़ा सा ढीला छोड़ेंगे तो ये बट आ जाती हैं, तो इस बट से भी आपने बचना है, ये ना आए। इसलिए आप सावधानी के साथ इसको लपेटते रहिए और ये आपका
जैसे ही ये वाला पार्ट खत्म होगा तब आपके समझ में आ जाएगा कि ये पूरा खत्म हो गया है। जैसे ही आपका ये खत्म होगा तो उससे आपको पता चल जाएगा कि आपका ये खत्म हो गया है। अब आपका ये वाला तो पार्ट खत्म हो गया, ये वाला बचा है, तो इसलिए आप इसको जहां पे ये वाला पार्ट खत्म हुआ था वो आपको दिखाई देगा कोना, ये 3 लेयर हो गई है, इसलिए आप इसको अब यहां से ये तोड़ देंगे और इसको अलग संभाल के रख देंगे। इसमें होगा तो इससे दोबारा फिर हम ऐसे ही 96 फिर बना लेंगे। ये बनाने के बाद मित्रों इसको अब आप हाथ से निकाल लेंगे आसानी से। अब ये हाथ से निकाल लिया मैंने, ये ऊपर लिया। अब क्योंकि ये उलझ सकता है, इसको काटने का काम करना है, तो इसलिए आप इस वाले उससे इसको आराम से लपेट लें। और ये हमने लपेट लिया, तो हमने ये लपेट के धीरे धीरे करके ये लपेट लिए। जो हमने पहले कोन बनाई थी उन कोनों से ये लपेट के मैंने ये काम सारा सुबह खाना खाने से पहले होना है। इस बात का आपने ध्यान रखना है कि आप इस काम को खाना खाने से पहले करेंगे, खाना खाने के बाद ये काम नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। इनको लपेटने के बाद ये मैंने बहुत सारे तैयार किए हुए हैं, आप देख रहे होंगे यहाँ पे ये मैंने तैयार कर रखे हैं। तो मित्रों ये एक पूरा जनेऊ नहीं है, ये 3 पल्ले का जनेऊ है, जिसको हम 3 पल्ले बोलते हैं। जो हमारे जनेऊ में 6 पल्ले होते हैं, तो ये 3 पल्ले तैयार होते हैं। इसको एक बार काटेंगे, इसमें एक ग्रंथ की गांठ जो होती है हमारे वहां, वो गांठ जनेऊ में लगती है। उस गांठ को लगाने के बाद ये 3 पल्ले तैयार होंगे, फिर ऐसे ही ये 3 पल्ले तैयार होंगे, और ये 3 पल्लों को मिलाने के बाद ये एक जनेऊ बनता है। तो इस प्रकार मैंने ये कई जनेऊ के लिए यहाँ पे तैयारी करके रखी हुई है। ये जनेऊ ऐसे आप इसको बना लेंगे। अब इनको बनाने के बाद आगे काटने का काम शुरू होगा। मित्रों हमने ये बना के तैयार रखे हैं। अब इसका अगला चरण शुरू होता है, वो थोड़ा कठिन चरण है। उसके लिए आपको एक तकली चाहिए। ये एक लकड़ी की तकली है जिसमें नीचे लट्टू बना हुआ है और एक डंडा बना हुआ है। इसको कोई भी आपका लकड़ी का कारीगर जो है, ये बाजार में आमतौर पे उपलब्ध कम हो पाती है, तो आप किसी भी लकड़ी के मिस्त्री के पास चले जाएंगे तो वो ऐसा आपको बना देगा उसे, अगर आप तकली कहेंगे तो। एक खैरात से ये लट्टू अगर आपने बचपन में कहीं देखा हो तो नीचे से एक लट्टू जैसा होता है, इसमें बीच से एक छेद करके ये एक छेद किया हुआ है। इस छेद से ये आप एक लंबा सा ये बना सकते हैं। तो मित्रों ये तकली आपको किसी लकड़ी के मिस्त्री के पास से बनवा सकते हैं, वो आसानी से बना देता है। मैंने भी एक लकड़ी के मिस्त्री के पास से बनवाई थी। कुछ नहीं है, एक पतला सा डंडा है और एक छोटे से गुटके को वो इस प्रकार से लट्टू नुमा बना लेगा और लट्टू के बीच में छेद करके ये ठोक के अपना वो बना देता है। ये आपकी तकली तैयार है। इस तकली को तैयार करने के बाद अब आपको इसमें काटना है। कुछ लोगों को काटना आता होगा जिन्होंने बचपन में देखा है, जिन्होंने नहीं देखा है तो उन लोगों को काटने में थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। तो ये काटने के लिए आप इसको देखें मेरे पास, मैं आपको काट के दिखाता हूं ये कैसे काटा जाएगा। जिन लोगों को काटना आता है उन्हें कोई दिक्कत नहीं, जिनको तकली और धागे को लगाना नहीं आता है उन लोगों के लिए बहुत बारीकी से ये समझा दूं एक बार कि आप इस कोने को तकली के यहाँ ऐसे बना लीजिए, ऐसे 1-2 बार यहाँ पे लपेट के, क्योंकि शुरू में लपेटना थोड़ा कठिन होता है, ये आप 2-3 बार भी लपेट सकते हैं। इसको लपेटने के बाद यहाँ पे ऐसे बना के रखा है, एक ये तकली में हल्का सा हुक बना के रखा है हमने, और हुक बनाने के बाद ये आपने ये देखा। अब इसको जो है, इस धागे को आप थोड़ा पानी में भिगो लीजिए, मैंने भी पानी में भिगा रखा है। इस छल्ले को, जो आपने ये छल्ला पहले से ले रखा था, इस छल्ले को आप पानी में भिगा सकते हैं। ये मैंने हाथ में डाल रखा है, ये ऐसे ये लोटे में पानी है, ये मैंने भिगा दिया है। कहीं भी लोटे में आप खुली जगह पे पानी में इसको भिगा, ये पानी में भिगाने से ये इसमें अच्छी सी बट पड़ जाती है। अब इसको ये, क्योंकि यहाँ पे मैंने बहुत आराम से घुमा रखा है तो इसलिए यहीं पर अटका हुआ है। अब इसको आप हल्के से अपने घुटने के सहारे से यूं कर लीजिए, ये आपकी तकली घूमने लगी और ये आपका ये बटाई होने लगी। ये बट रहा है, ये आप इसको जैसे जैसे बटेगा तो आपको ये देखना है कि ये बटा है या नहीं है। आपको यहाँ पे जहाँ अंगुली है, इस अंगुली पे थोड़ा सा हल्का सा आभास होने लगता है कि ये अब पूरा बट चुका है। ये बटने के बाद अब आप यहाँ पे कहीं पे नीचे पकड़ लें और ये चेक कर लें कि बटा या नहीं बटा। ये देखिए, आपको दिखाई दे रहा होगा, ये
लेकिन ये थोड़ा सा कम है, अभी थोड़ा और इसको कर लीजिए। ये ज्यादा भी नहीं बांटना है, अगर आप ज्यादा बांटेंगे तो ये इसको टूटने की संभावना यहाँ पर भी बनी रहती है। तो ये आपका पतली का घूमना भी मेरा बंद हो गया है, तो ये बढ़ भी गया है लगभग, ये बढ़ गया। अब आप इसको यहाँ पर से यूं एक हाथ के पीछे वाले पार्ट में ऐसे ऐसे लपेट लीजिए, ये लपेट लिया। अब आपने इसको यहाँ पर खोला और ये खोलने के बाद आपने इसको ऐसे ही नीचे लाए और अब आपने इसको ये नीचे लपेट दिया, ये नीचे अपने लपेट दिया हमने, इसको ऐसे लपेट लीजिए। इस लपेटने के बाद अब ये आगे की प्रक्रिया ऐसे ही जारी रहेगी। इसको आपने फिर ये ऐसे ऐसे घुमा के, ये घुमा के, ये घुमाया, ये घुमाया और फिर यहाँ पे लाके एक बार और घुमा के, ये जितनी बार भी आप घुमाना चाहें ताकि वो खुले ना, फिर आप दोबारा पानी में इसको भिगा सकते हैं। थोड़ा गीलापन उसमें आ जाता है तो अच्छी बट पड़ जाती है। और जितना भी आप अपने हिसाब से, ये देखिए मैं एक बार में घुमा ले रहा हूँ, हो सकता है कि आप लोग एक बार में ना घुमा पाए। ये बार बार जब आप अभ्यास करेंगे तो ये आपका घूमने लगेगा। और ये आपने बना लिया। फिर इसमें फिर आप इसको बीच में चेक कर लेंगे कि इसमें बट पड़ी या नहीं पड़ी। ये मैंने देखा ये थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि कम है अभी, तो फिर मैंने छोड़ दिया। अभी मेरी तकलीफ घूम रही है, आप देख रहे होंगे। अगर ये ना घूमे तो इसको दोबारा भी घुमा सकते हैं, क्योंकि बहुत कम जगह है तो एक ही बार के घूमने में भी अच्छी घूम जाती है। ये मित्रों ये बन गया। अब आपने इसको फिर जब लगा कि भाई हमारे इसमें बट पड़ गई है, तो ये आपने ये करते हुए फिर ये खोला और ये आप इस तरह से पूरी लपेट लेंगे। मित्रों ये जो काटने वाला काम है इसको आप खाना खाने के बाद कर सकते हैं। ये काम खाना खाने के बाद होने वाला काम है। जो पूरने वाला काम मैंने आपको बताया था कि ये लच्छा बनाना है, ये लच्छा खाना खाने से पहले और ये वाला काम खाना खाने के बाद। इसमें खाने का कोई आपकी बाध्यता नहीं है कि आपने खाना खा लिया आप नहीं कर सकते हैं। और इसको जब आप खाते रहें तो तब भी आप गायत्री मंत्र का जाप मन ही मन कर सकते हैं, क्योंकि ये जनेऊ का कार्य है और इसमें गायत्री मंत्र के जाप का कहीं पर भी वो नहीं है कि भाई आप ना करें। तो आप इसको ऐसे बनाते हुए धीरे धीरे जब आपकी ये पूरे हाथ के खत्म हो जाएंगे तो 4-5 जितने भी आप एक बार में काट लें वो काट लीजिए। और उसको काटने के बाद फिर क्या करना है इसको मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। धन्यवाद।